जय हिंद। आज हम समझेंगे गंगा रिवर के बारे में। आखिर ये गंगा रिवर निकलती है या फिर बनती है। देखिए समझिए, उत्तराखंड जो राज्य है ये उत्तर प्रदेश से टूटकर अलग हो गया था सन 2000 में। उत्तराखंड को बेसिकली दो भागों में बांट सकते हैं। इसका जो पूर्वी भाग है ये थोड़ा सा छोटा है जिसे कुमायूं के नाम से जानते हैं, और पश्चिम साइड का भाग थोड़ा सा बड़ा है जिसे गढ़वाल के नाम से जानते हैं। ये गढ़वाल जो एरिया है यहाँ बहुत बड़े बड़े हिमानी हैं। हिमानी का मतलब होता है ग्लेशियर। जहाँ बर्फ़ के पहाड़ होते हैं उसे ग्लेशियर कहते हैं। वहाँ से कई नदियों का उद्गम होता है। अब इन ग्लेशियर यानी पहाड़ों के ऊपर से बर्फ़ कहाँ जाता है, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचा जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर में कमी आने लगती है। ये कमी क्यों आती है ये अलग टॉपिक है, इसको एक दूसरे वीडियो में बताएंगे। बस इतना जान लीजिए कि जैसे कि आप जब ज़मीन पर रहते हैं तो कई जगह से ऊष्मा मिलती रहती है। जैसे सूरज से सीधे मिलती रहती है, हवा गर्म होती हवा से मिलती रहती है। इसके बाद कई मतलब नीचे ज़मीन से भी मिलती रहती है, इसलिए कई ओर से गर्मी मिलती रहती है जिससे आपका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो जो नीचे की आसपास की जो वातावरण था वो तो छूट गया। अब क्या है, केवल ऊपर आपको सूरज की रोशनी सूरज की गर्मी मिलती रहेगी, इसलिए ऊपर जाने से टेम्परेचर घटने लगता है। टेम्परेचर घटने से जो हवा की नमी होती है, जैसे जैसे नमी हमेशा हवा में बरकरार रहती है, गर्मी में दिखती नहीं है, ठंडी में ये दिखता है। हम जब सांस छोड़ते हैं ना तो गर्मी में ये नहीं दिखता है, ठंडी में दिखता है। वही नमी पहाड़ों से टकराकर एक बर्फ़ का स्रोत बना देती है और वहीं से नीचे पिघलकर नदियों का उद्गम स्रोत बन जाता है। तो नदियों का उद्गम स्रोत पहाड़ी का हिमानी यानी ग्लेशियर से होता है। अब ज़रा ध्यान से समझिए, गंगा इस तरह से निकलती है। सबसे पहला एक जगह है जिसका नाम है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ में एक जगह है संतोपत हिमानी। बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये विष्णु गंगा यहाँ से यहाँ पर मिलती है, और इधर से आती है धौली गंगा। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं विष्णुप्रयाग में। विष्णुप्रयाग इस मिलन स्थल का नाम है विष्णुप्रयाग। यहाँ पर इधर से कौन सी नदी आती है, विष्णु गंगा, इधर से आती है धौली गंगा, यहाँ पर बनता है विष्णुप्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है मिलन स्थल। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा आकर मिलती हैं विष्णु प्रयाग में, और यहाँ से ये आगे इसकी गहराई बराबर हो जाती है। जब कभी दो नदियों की गहराई मिलने पर बराबर हो जाती है तो उन नदियों का नाम चेंज कर दिया जाता है। यदि एक की गहराई ज़्यादा है और दूसरी की कम है तो गहरी वाली नदी के नाम से आगे वो नदी जानी जाएगी। तो यहाँ लगभग इन दोनों नदियों की गहराई लगभग बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर इन दोनों नदियों यहाँ से आगे यहाँ से ये नदी, इसका नाम हो जाता है अलकनंदा नदी। इसे अलकनंदा नदी के नाम से जाना जाता है। आगे एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। तो नंदाकिनी नदी कम गहरी है, अलकनंदा ज़्यादा गहरी है, तो नंदाकिनी यहीं समाप्त हो जाएगी भूगोल के हिसाब से। अब यहाँ पर भी मिलन स्थल है, तो मिलन स्थल को कहते हैं प्रयाग। तो चूँकि जब नंदाकिनी नदी मिल रही है तो यहाँ पर हो जाएगा नंद प्रयाग, इसे कहेंगे नंद प्रयाग। अब नंदाकिनी नदी और आगे बढ़ती है, यहाँ पर मिलेगी पिंडार नदी। जब पिंडार नदी मिलती है तो इसे कहते हैं कर्णप्रयाग। इसके मिलन स्थल को क्या कहते हैं, कर्णप्रयाग। अब पिंडार नदी की गहराई कम है और अलकनंदा नदी की गहराई ज़्यादा है, तो आगे भी ये अलकनंदा के नाम से ही जानी जाएगी। तो आगे यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। ये केदारनाथ से यहाँ से ऐसे निकलती है। इसके मिलन स्थल को कहते हैं, इसका नाम है
मंदाकिनी नदी। इसके मिलन स्थल को कहते हैं रुद्रप्रयाग। यहाँ से निकलती है मंदाकिनी नदी और यहाँ अलकनंदा में मिलती है। यहाँ पर हो गया रुद्रप्रयाग। अब मंदाकिनी नदी चूँकि कम गहरी है और अलकनंदा ज़्यादा गहरी है, तो यहाँ से आगे भी इसका नाम रहेगा, क्या नाम रहेगा? अलकनंदा। अब एक नदी है, उत्तरकाशी जिला से आती है। उत्तरकाशी में एक जगह है जिसका नाम है गंगोत्री। गंगोत्री के पास एक गोमुख है। गोमुख वहाँ से जो नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। यहाँ आप देख सकते हैं ये भागीरथी नदी आ रही है और इसमें रास्ते में मिलती है भिलांगना नदी। चूँकि भिलांगना नदी की गहराई कम है तो इसलिए यहाँ पर ये इसका नाम ये यहीं तक हो गई और इसके बाद ये भागीरथी नदी यहाँ से अलकनंदा में मिल जाती है। जब ये अलकनंदा में मिलती है तो यहाँ पर हो जाता है देवप्रयाग। इसके प्रयाग का क्या नाम हो जाता है? देवप्रयाग। उत्तराखंड के लोग भागीरथी को ही गंगा मानते हैं। तो भागीरथी नदी में एक छोटी सी नदी आकर मिलती है जिसका नाम है भिलांगना नदी। अब भागीरथी नदी इसको लेकर आगे बढ़ती है, ये मिल जाती है अलकनंदा में और जब अलकनंदा में मिलती है तो इस प्रयाग का नाम हो जाता है देवप्रयाग। यहाँ पर दोनों नदियों की गहराई लगभग सेम हो जाती है तो इसका नाम हो जाता है गंगा। अब आप बताइए, गंगा तो इतनी नदियों से मिलकर बनी है। अब दूसरा समझिए, एक बहुत बड़ा हिमानी है, वहाँ से ये निकली है। एक बहुत बड़ा हिमानी है, वहाँ से निकलती है धौली गंगा और विष्णु गंगा। कहाँ मिलेगी? विष्णुप्रयाग में। तो वहाँ से इसका नाम हो जाएगा अलकनंदा नदी। अब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, वहाँ से मिलती है नंदाकिनी नदी। तो वहाँ के मिलन स्थल का नाम हो जाएगा नंदप्रयाग। आगे कर्णप्रयाग में मिलेगी पिंडार नदी। यहाँ के मिलन स्थल का नाम हो जाएगा कर्णप्रयाग। रुद्रप्रयाग में मिलेगी मंदाकिनी नदी और आगे मिलेगी भागीरथी नदी, जिस वजह से इनकी जब गहराई बराबर हो जाती है तो यहाँ पर इसे आगे गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गंगा निकलती नहीं बल्कि बनती है। इतनी नदियों से मिलकर गंगा बनती है। तो अगर छोटे एग्जाम में पूछे कि गंगा कहाँ से निकलती है तो लगा दीजिएगा उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री के समीप गोमुख से निकलती है।